बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 है और एक्सरसाइज 9.3 के हमने वो क्वेश्चंस करने हैं जो कमिंग एग्ज़ाम के अंदर एक्सपेक्टेड हैं और जो पिछले जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को टेक करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन 60 cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब देखें, हमें ये वैल्यूज़ याद हैं कि साइन 60 की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, √3/2। अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं याद तो आपको ये टेबल से वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। इसी तरह cos 30 जो होता है वो भी √3/2 होता है। तो ये बात याद रख लें कि जो साइन 60 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू है, और इसी तरह जो cos 60 की वैल्यू है वो 1/2 है और साइन 30 की भी वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो इसको बड़ी आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं कि जो साइन 60 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू है, और जो साइन 30 की वैल्यू है वही cos 60 की वैल्यू है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 कट जाएगा तो 3 रह जाएगा, 2 टाइम 4 माइनस 1/4। अब इसको आप एलसीएम ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 - 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2/4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखिए 1/2 किसके बराबर होता है, ये हमें पता है साइन 30 के बराबर होता है। तो 1/2 आ गया साइन 30, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो ये देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे जी। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आ गया, और इसमें क्या है, साइन स्क्वायर π/6 साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4। तो सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि ये पाई को डिग्री के अंदर लेके जाना चाहिए, मतलब रेडियन के अंदर ये एंगल गिवन है तो हम इसको डिग्री में लेके जाते हैं। तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 180 डिग्री ओवर 6। इसी तरह साइन स्क्वायर 180 डिग्री ओवर 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 डिग्री ओवर 4। तो ये हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो क्योंकि हमने डिग्री के अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ याद की होती हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखें, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो इसको ना, ये एक फार्मूला भी है हमारे पास कि इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। मतलब इसका ये मतलब, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे इंटरप्रेट कर रहे थे जी कि 30 का स्क्वायर है, नहीं ऐसे नहीं होता। ये साइन स्क्वायर 30 है तो इसका मतलब है कि साइन 30 लो और फिर उसके बाद स्क्वायर लो। मीन्स कि आपने पहले साइन को ऑपरेट करना है एंगल के ऊपर, उसके बाद आपने स्क्वायर लेना है। तो ये फार्मूला हमें बहुत हेल्प आउट कर देता है अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसी तरह टेन 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने साइन 30 की वैल्यू लेनी है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाली है। तो 1/2 का स्क्वायर साइन 60 होता है √3/2, और इस पूरे का स्क्वायर, और टेन 45 किसके बराबर होता है, 1 के। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसी क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमारे पास पार्ट 4 है, पार्ट 3 को भी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पार्ट 4 के अंदर रेशियोज आ गई हैं, साइन स्क्वायर π/6 रेशियो, साइन स्क्वायर π/4, इसी तरह साइन स्क्वायर π/3, इस तरह साइन स्क्वायर, इसको प्रूव करना है 1:2:3:4 के बराबर। तो अगेन वी टेक हियर लेफ्ट हैंड साइड,
और अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह इसको डिग्री में कन्वर्ट करने लगा हूँ, और मैं इसको डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 6 हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और इस पूरे का मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। इसको भी मैंने एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई कर लिया। साइन 45 डिग्री पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और इन सब के हमने क्या ले लिए, स्क्वायर्स ले लिए। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2, और इसका ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। साइन 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर। साइन 60 होता है √3/2, इसका स्क्वायर, और साइन 90 होता है 1। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 1। अब हम एक किसी नंबर को पूरी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, बिकॉज आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 1:2:3:4। सो 4 के साथ पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4/4 रेशियो 4/2 रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 4/4 रेशियो 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 4 कट गया, आपके पास 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 कट गया, ये 3 आ गया, और 4 1 टाइम्स 4। तो इस तरह आपके पास क्या आ गया, 1:2:3:4। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो हमने चूज किया है, कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, exercise 9.3, and this is also very important question, super important question, because we find the value of x here. so ये एक डिफरेंट चीज है हमारे पास, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रिलेशन को, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें, tan 45 है, तो tan, इसको मैं ऐसे लिखूंगा tan 45 डिग्री, और इस पूरे का स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा क्योंकि ये इक्वेशन है, माइनस इस तरह cos 60 डिग्री, इस पूरे का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। इसी तरह x, अब देखें साइन 45 डिग्री आ जाएगा, इसको फिलहाल हम ऐसे रखते हैं, cos 45 डिग्री और tan 60 डिग्री। अब देखें tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये 1 का स्क्वायर, माइनस cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 हमारे पास आएगा 1/2 के, इज इक्वल टू x। साइन 45 होता है 1/√2, और cos 45 भी होता है 1/√2। अब tan 60 की वैल्यू अगर आपको दबानी नहीं, या तो आप इसको साइन 60 ओवर cos 60 कर लें, तो साइन 60 हमारे पास क्या होता है √3/2, और cos 60 हमारे पास क्या होता है 1/2। तो ये 2 कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी हमारे पास। तो आप tan 60 को ऐसे भी कर सकते हैं जी। तो आप अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 - 1/4 इज इक्वल टू x, ये अंडर रूट काट के तो 2 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया √3। अब इस साइड को पहले सॉल्व करें, एलसीएम लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 1 इज इक्वल टू x √3/2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू x √3/2। तो अब हम x को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब आप देखें 2 1 दा 2 2 दा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/2 √3 इज इक्वल टू x। अब देखें 3 और √3 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार याद रख लें कि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आगे चल के यूज़ होगा। ये 3 है ना, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 देखिए इस √3 को सॉल्व करें तो अगेन 3 आ जाता है, इसीलिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3। तो नीचे 2 √3 इज इक्वल टू x, एक √3 से कट जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, और वो आ जाएगी √3/2, और यही आपके पास क्या है, आंसर है।
तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.3 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए कि जो बोर्ड के कमिंग एग्जाम के अंदर एक्सपेक्टेड भी हैं, और पिछले जो पास्ट पेपर्स हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.4 का करेंगे। बहुत शुक्रिया।